मेरी ये वाली वीडियो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर यानी एसिडी के मतलब तफसीली वीडियो है। इसको आप सैड भी कह सकते हैं। ये बेसिकली एक डिप्रेशन की टाइप है जो मौसम चेंज होने के हिसाब से जो है ना वो लगती है इंसान को। और इसका जो स्टार्ट है और इसका जो इख्तिताम है तकरीबन सेम टाइम पे होता है, मतलब जो हर साल। और अगर तो जो है ना मतलब जो आप सैड के जो है ना पेशेंट हैं, तो आपकी जो है ना सिम्टम जो है ना ज़्यादातर लोगों की वो जो है ख़िज़ा के महीने में स्टार्ट होती हैं और फिर वो जो है ना सर्दियों के महीनों में जारी रहती हैं। और आपकी जो है ना वो मूड की वो चेंजेस इसमें आ सकती हैं। और जो है ना और ये वाली जो सिम्टम्स होती हैं ना वो आम तौर पे बाहर के मौसम में या फिर गर्मियों में ये रिज़ॉल्व यानी ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। जबकि जो एक दूसरा ग्रुप है लोगों का, उसमें उल्टा होता है। इस तरह के पेशेंट कम होते हैं जो अभी मैं बताने लगा हूँ। इसमें क्या होता है कि जो एसिडी के पेशेंट्स होते हैं ना, उनकी जो सिम्टम्स हैं यानी अलामात जो है ना वो बाहर के मौसम में या शुरू शुरू में जो गर्मियों का मौसम स्टार्ट होता है उस वक्त स्टार्ट होती हैं। और उनकी सिम्टम जो है ना वो ख़िज़ा में या फिर जो है ना सर्दियों के महीने में ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। और इसकी जो ट्रीटमेंट जो है ना उसमें लाइट थेरेपी आ जाती है, यानी फ़ोटोथेरेपी और साइकोथेरेपी और मेडिकेशन आ जाती हैं। और इसको जो है ना ये जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर को आप उस तरीके से इस तरह इग्नोर ना करें कि ये बस मौसम के साथ ये आता है और फिर चला जाएगा, क्योंकि इसमें कुछ लोगों की सिम्टम बहुत सीरियस हो सकती हैं जिसका इलाज कराना ज़रूरी होता है। इससे पहले मैंने इसके बारे में शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी, उम्मीद है आपने देख ली होगी। आज मैं इसके बारे में तफसील से बात करूँगा। तो पहले तो मैं इसकी अलामात यानी सिम्टम डिस्कस कर लूँ। ज़्यादातर केसेस में जैसे मैंने पहले बताया वो जो है ना जो इसकी जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की जो अलामात हैं वो जो हैं ख़िज़ा मतलब ख़िज़ा का जब ख़ास तौर पे एंड होने लगता है या फिर सर्दियों का मौसम शुरू होने लगता है उस वक्त स्टार्ट होती हैं। और फिर जो है ना बाहर के या शुरू की गर्मियों के जो ना जो सनियर डेज होते हैं यानी कि जो धूप वाले दिन है उसमें वो उनका अख्ताम होना शुरू हो जाता है। और फिर कुछ लोगों का जो है ना अपोजिट पैटर्न है, जैसे मैंने पहले बताया कि उसमें जो मतलब जो है ना बाहर के मौसम में या शुरू की गर्मियों में ये सिम्टम स्टार्ट होती हैं और जो है ख़िज़ा में या सर्दियों में वो ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। तो इन दोनों केस में जो ना ये सिम्टम जो होती हैं वो बहुत हल्की स्टार्ट होती हैं और फिर आस्ता आस्ता वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं जैसे जैसे सीज़न आगे प्रोग्रेस करता है। तो इसके साइन सिम्टम में जो है ना क्या होता है कि आपको जो है ना बहुत एक तरह की सैडनेस की उदासी की फीलिंग होती है, तकरीबन पूरे दिन होता है, ठीक है। और मतलब आप जो एक्टिविटीज़ जो आप एंजॉय करते हैं ज़िंदगी में उसमें इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, आपको एनर्जी लेवल लो हो जाता है और आप स्लगिश फील करते हैं। फिर यह है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा उनको जो ना नींद ज़्यादा वो आती है, सोना शुरू हो जाते हैं। फिर यह है कि कुछ लोगों को जो है ना बहुत कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग होती हैं, यानी कि वो जो है ना उनको ऐसे शुगर वाली चीज़ें ज़्यादा वो पसंद आती हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, फिर वज़न भी बढ़ जाता है। इसके अलावा फिर जो है ना किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और फिर ये कुछ लोग होपलेस फील हो जाते हैं और वर्थलेस फील करते हैं। और इवन कुछ लोगों को जो है ना वो तो इतना वो हो जाता है कि वो जो है ना वो उनको सुइसाइड के इस तरह के थॉट्स आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये तो जनरल सिम्टम होगी। फिर ये कि जो विंटर वाली जो फॉल और मतलब जो है ख़िज़ा और सर्दियों वाली जो एसिडी है उसकी कुछ स्पेसिफिक सिम्टम होती हैं, जिसको हम विंटर डिप्रेशन भी कह सकते हैं। उसमें यह कि ओवर स्लीपिंग हो सकती है, मतलब ज़्यादा वो लोग सोना शुरू हो जाते हैं और उनकी भूख में चेंज आ सकती है। ख़ास तौर पे मतलब जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड जो है ना उनको ज़्यादा जो है ना वो पसंद आना शुरू हो जाते हैं, वज़न बढ़ जाते हैं इस वजह से। फिर लो उनका वो थकावट महसूस होती है, एनर्जी उनकी लो होती है। अच्छा, अब कुछ सिम्टम जो है ना स्प्रिंग जो समर जो में स्टार्ट होती है एसिडी जो कम लोगों में होती है उसकी मैं स्पेसिफिक बता देता हूँ। इसको समर डिप्रेशन भी कह सकते हैं। उसमें यह कि कुछ लोगों को मुश्किल होती है सोने में, इनको इंसामनिया होता है ज़्यादा, फिर उनकी भूख कम लग सकती है, इनका वेट कम हो सकता है, एनजाइटी वगैरह की है और एजिटेशन ज़्यादा हो सकती है और बहुत ज़्यादा वो इरिटेबल फील कर सकते हैं। फिर यह कि जो लोग इसमें ये ख्याल रखने की बात है, जो लोग एक और ज़हनी बीमारी बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है उनको जो है ना इस मतलब सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर का जो है ना वो ज़्यादा एक तरह का रिस्क होता है। बाइपोलर डिप्रेशन के बारे में तो चैनल पर वीडियो मौजूद हैं, वो बहुत मालूमाती वीडियो हैं, वो आप देख सकते हैं। अच्छा,
मिसाल के तौर पे जो स्प्रिंग एंड समर जब होते हैं तो उसमें उनको जो है ना मेनिया की सिम्टम्स स्टार्ट हो जाती हैं, या फिर हाइपोमेनिया जो मेनिया की दर हल्की किस्म है। मतलब मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है, ठीक है। और मतलब यह है कि उनको एंजाइटी एजिटेशन ज़्यादा हो सकती है। फिर यह है कि उनको जो है फॉल के या विंटर मंथ्स में उनको डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। मतलब जो बाइपोलर डिसऑर्डर वालों को अगर ये चीज़ें हो जाएं तो मतलब यह है कि उनको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी हो जाए। तो इसमें यह है कि वैसे तो ज़ाहिर है कभी कभी बंदे का वैसे ही मूड लो होता है, तो अगर तो एक एक दो दिन ऐसे चंद दिनों की तो कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये अगर बार बार आपको इस तरह की सिम्टम हो रही हैं, मतलब काफ़ी दिनों का तक रहती हैं, तो आप ज़रूर इस तरह के मतलब जो है ना आपका वो बिहेवियर या एपिटाइट चेंज हो रहा है तो ज़रूर आप डॉक्टर से दिखाएं, ठीक है। अपने जो आपको अब इसकी मैं कॉजेज़ बताता हूँ कि ये सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर किस वजह से होता है। इसकी स्पेसिफिक का तो कोई मालूम नहीं हो सकी अभी तक, तो लेकिन ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसमें इसमें रोल प्ले करते हैं। इसमें पहला फैक्टर ये है कि आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है या मतलब सर्केडियन रिदम, उसमें यह कि चूँकि मतलब ख़िज़ा में और सर्दियों में सनलाइट वो कम होती है, ठीक है। तो ये जो विंटर के साथ एसिडिटी एसोसिएटेड होती है तो उसकी रीज़न हो सकती है। मतलब आपके जो चूँकि सनलाइट की कमी की वजह से, धूप की कमी वजह से आपका जो इंटरनल बॉडी का क्लॉक है वो डिसरप्ट हो जाता है और डिप्रेशन की फीलिंग्स हो सकती हैं। फिर यह कि दूसरा फैक्टर है कि सेरोटोनिन के लेवल्स जो है ना कम हो सकते हैं। बेसिकली सेरोटोनिन एक केमिकल है, यानी ब्रेन का केमिकल है जो न्यूरो यानी, ठीक है, जो आपके मूड को अफेक्ट करता है। तो इसमें इस एसिडी का इसमें रोल है। मतलब ये ना कि आप जब धूप की यानी सनलाइट की कमी होगी तो सेरोटोनिन लेवल ड्रॉप हो सकता है, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन ट्रिगर हो सकता है। फिर इसमें मेलाटोनिन जो है ना एक और जो है ना ब्रेन में केमिकल है, उसका भी वो मतलब एक तरह का असर हो सकता है। मतलब सीज़न जब चेंज होता है तो इसकी जो मेलाटोनिन का लेवल भी डिसरप्ट हो सकता है, जो आपके स्लीप पैटर्न और मूड को मतलब जो है ना में रोल प्ले करता है। अच्छा, ये तो कॉजेज़ हो गई। अब आपको मैं रिस्क फैक्टर बता दूँ। आमतौर पे ये ज़्यादातर बीमारी ख़वातीन को होती है, मर्दों को भी हो सकती है लेकिन ज़्यादातर ख़वातीन को होती है। और ये यंग अडल्ट्स में, मतलब जो है ना बूढ़े के लोगों की निस्बत यंग लोगों में ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें जो रिस्क फैक्टर में ये है कि फैमिली हिस्ट्री अगर हो, मतलब जिन लोगों में फैमिली हिस्ट्री है एसिडी की, तो उनको मतलब यानी ब्लड रिलेटिव उनके एसिडी का शिकार हो तो उनको भी चांस ज़्यादा होता है, या किसी और अगर डिप्रेशन का शिकार हो फिर भी चांस ज़्यादा होता है। फिर यह कि अगर आपको मेजर डिप्रेशन है या बाइपोलर डिसऑर्डर है, जैसे मैंने पहले बताया, तो क्या सिम्टम जो डिप्रेशन की सिम्टम हैं तो वो एसिडी को और ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। फिर यह है कि जो लोग इक्वेटर के से बहुत दूर रहते हैं, मतलब यह है कि जो फार नॉर्थ या फिर फार साउथ रहते हैं इक्वेटर के हिसाब से, तो उसमें मतलब ये ज़्यादा चांसेस है कि क्योंकि सनलाइट कम हो सकती है विंटर के महीनों में। अच्छा, फिर यह है कि जिन लोगों में विटामिन डी का लेवल लो होता है, क्योंकि विटामिन डी जो है ना सनलाइट में बनता है, तो विटामिन डी जो है ना आपके सेरोटोनिन लेवल को बूस्ट कर सकता है। तो अगर सनलाइट कम हो और अगर आपकी खुराक में भी विटामिन डी नहीं इतना ज़्यादा वो सही नहीं ले रहे, तो फिर इस वजह से भी एक तरह का ये रिस्क फैक्टर बन जाता है एसिडी के लिए। अब मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ। इसमें यह है कि सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की जो सिम्टम्स हैं उसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे मतलब और डिप्रेशन की मतलब बीमारी है दूसरी जो डिप्रेशन की, तो इसी तरह इस हिसाब से जो एसिडी को भी सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि ये भी और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर सकती है। और मतलब ये ना कि अगर उसकी ट्रीटमेंट ना ली जाए तो इसमें कॉम्प्लिकेशन में जो है ना सोशल विड्रॉल आ सकती है। मतलब जो है ना आप एक तरह का तनाई का शिकार हो सकते हैं आपके काम में या स्कूल जो गोइंग जो वो आते हैं यंग अडल्ट्स, वो जो है उनको जो डिस्टर्बेंस हो सकती है। फिर उनको फिर दूसरी ड्रग्स यूज़ करने का रिस्क, सब्सटेंस अब्यूज़ का रिस्क बढ़ जाता है। फिर दूसरे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जैसे एंजाइटी और ईटिंग डिसऑर्डर जो है ना वो ज़्यादा उनकी टेंडेंसी हो सकती है। फिर यह कि सुसाइडल थाट्स आ सकते हैं या बिहेवियर हो सकता है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन है जनाब एसिडी की। अच्छा, और
जो है ये डिप्रेशन के बारे में जो है ना, वो मैंने चैनल पे वीडियोस बड़ी मालूमाती अपलोड की हुई हैं, वो भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब इसकी मैं प्रिवेंशन बताता हूँ कि कैसे इसको प्रिवेंट करते हैं। ऐसे श्योर इसका वे नहीं है कोई प्रिवेंट करने का इसकी जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर को, लेकिन ये कि अगर आप अपनी सिम्टम्स को स्टार्ट होने से पहले कुछ स्टेप्स ले लें तो मतलब यह कि वो सिम्टम्स को की शिद्दत से आप मतलब वो बच सकते हैं। ठीक है, मतलब यह कि अगर आप शुरू में एक तरह के उसके ट्रीटमेंट ले लें, जब सिम्टम ज़्यादा वर्स होना शुरू हो जाती हैं तो ये एक तरह की प्रिवेंशन भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों को जो है ना कि जब इवन उनको पता होता है कि ये हर साल इस तरह की सिम्टम होती हैं, तो सिम्टम स्टार्ट होने से पहले अगर ट्रीटमेंट ले लें, ठीक है, तो वो जो है ना उस पर एक तरह का उसकी सीरियस सिम्टम पे काबू पाया जा सकता है। अब आ जाते हैं कि इसको हम जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं। इसमें ये होता है कि बड़ी थारो वैल्यूएशन करनी पड़ती है, क्योंकि ये इसमें ये कभी कभी डायग्नोसिस करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है इसकी जो सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर की सिम्टम जो है ना दूसरे टाइप की जो डिप्रेशन है उनसे मिलती जुलती हैं। ठीक है, और मेंटल हेल्थ कंडीशन भी हो सकती हैं, तो इसका डायग्नोसिस कभी कभी मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर है इसमें फिर थारो वैल्यूएशन मतलब होती है, इसमें फ़िज़िकल एग्ज़ाम आ जाता है, आपकी पूरी सही तरह प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, तो सही डीप क्वेश्चन पूछते हैं हम लोग पेशेंट से, क्योंकि कभी कभी डिप्रेशन किसी अंडरलाइन फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से भी हो सकता है। फिर कुछ लोगों को मतलब जब हमें शक पड़े तो मिसाल के तौर पे कुछ किसी और बीमारी का, मिसाल के तौर पे थायराइड वगैरह प्रॉब्लम, तो फिर ब्लड टेस्ट सीबीसी या थायराइड के फंक्शन टेस्ट भी करवा सकते हैं। इसके अलावा फिर साइकोलॉजिकल एवेल्यूएशन भी हम करवाते हैं, ताकि वो सारा जो है ना डिप्रेशन के साइन सिम्टम वो सारा वो जो है ना सारे सही तरह पता चल जाए, और पेशेंट को हम क्वेश्चनर देते हैं वो फॉर्म फिल करने के लिए, तो उससे हमें डायग्नोज करना ईजी हो जाता है। अब आ जाते हैं कि इसकी हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। इसकी ट्रीटमेंट के ये समझ लें कि 3 कंपोनेंट्स हैं, एक लाइट थेरेपी यानी फोटोथेरेपी, फिर साइकोथेरेपी और मेडिकेशन है। अगर तो आपको साथ बायपोलर डिसऑर्डर भी लगा हुआ है तो आप अपने जो भी डॉक्टर है, जो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है जो आपको ट्रीट करे, उसको आप बता दें, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है लाइट थेरेपी प्रिस्क्राइब करने से पहले, ठीक है, या एंटी डिप्रेशन देने से पहले, क्योंकि जो दोनों जो ट्रीटमेंट है मतलब लाइट थेरेपी जो ना और एंटी डिप्रेशन वो ट्रिगर कर सकती हैं मैनिक एपिसोड की। ठीक है, अच्छा, अब आज थोड़ा मैं लाइट थेरेपी के बारे में तफसील बताता हूँ। इसको हम फोटोथेरेपी कहते हैं। उसमें यह कि एक स्पेशल लाइट बॉक्स आप ले सकते हैं, या उससे चंद फीट के फासले पर आप बैठ सकते हैं, ताकि आप ब्राइट लाइट से अपने आप को एक्सपोज करें। ख़ास तौर पे आप अपने जो जब सुबह उठने से जो ना कि मतलब 1 घंटे के अंदर जो ना आप जब उठने से पहले ये मतलब सुबह उठने के बाद मतलब 1 घंटा के दौरान जो है ना पहले घंटे में ये आप लाइट थेरेपी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक तरह की ये नेचुरल आउटडोर लाइट को मिमिक करती है, तो आप जो है ना ब्रेन केमिकल को, जो ब्रेन केमिकल्स होते हैं मतलब उसको उस पर असरअंदाज होती है, तो उस पर आपकी ये जो ना एसिडी की सिम्टम ठीक हो सकती हैं। ये बेसिकली एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है, और आमतौर पे चंद दिनों में इसकी चंद हफ्तों में इसकी जो ना एक तरह की अच्छे रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम है। तो ये काफ़ी लोगों पे इफेक्टिव, हालांकि इसकी इतनी रिसर्च नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी जो सर्च हुई है थोड़ी बहुत, से पता चला है कि एसिडी सिम्टम को मतलब आराम देने के लिए ये लाइट थेरेपी काफ़ी एक अच्छी ट्रीटमेंट है। अच्छा, फिर ये कि जो फिर साइकोथेरेपी आ जाती है, उसमें टॉक थेरेपी उसको भी कहते हैं मतलब साइकोथेरेपी को। उसमें बेसिकली एक उसमें जो उसका कंपोनेंट है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसमें यह कि आप हेल्दी वेज को लर्न करते हैं आप एसिडी को कंट्रोल करने के लिए। ख़ास तौर पे जो है ना आप जो अवॉइडेंस बिहेवियर है या फिर मीनिंगफुल जो उसको मतलब रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, मतलब या मीनिंगफुल एक्टिविटी स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, ये फिर ये कि आपको हम सीबीटी में क्या है आइडेंटिफाई कराते हैं, ठीक है, और आपके नेगेटिव थाट्स को चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो मतलब आपको सिम्टम को आपको वर्स करते हैं। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट भी इसमें बताई जाती है। फिर ये कि आपको हेल्दी बिहेवियर का इंकरेज किया जाता है, जैसे फिज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज कर दें और अपनी स्लीप पैटर्न को इम्प्रूव कर रहे हैं।
अब फिर मैं मेडिकेशन का बताता हूँ। इसमें यह कि कुछ लोग सैड के जो पेशेंट्स होते हैं उनको एंटी डिप्रेसेंट ट्रीटमेंट से उनको फ़ायदा होता है, ख़ास तौर पे जब सिम्टम बहुत शदीद हों। उसमें एक एक डिप्रेशन एंटी डिप्रेसेंट जो मैं कोई ड्रग की बताता हूँ, ख़ास तौर पे एक एक्सटेंडेड रिलीज, मतलब जो उसकी एंटी डिप्रेसेंट की एक जो वो टैबलेट है बुप्रोपियोन, उसकी एक एक्सटेंडेड फॉर्म आती है वेलबुट्रन एक्सेल के नाम से या एपेल्दन के नाम से। तो वो जो है ना सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के जो डिप्रेसिव एपिसोड होते हैं उसको प्रिवेंट कर सकती है, ठीक है। फिर इसके अलावा कुछ और एंटी डिप्रेशन भी यूज़ हो सकते हैं। फिर यह कि जो आपका जो भी डॉक्टर ट्रीट कर रहा है वो थोड़ा मतलब आपकी सिम्टम स्टार्ट होने से पहले, मतलब चूँकि ये सालाना इस तरह की सिम्टम होती हैं, तो वो रिकमेंड कर सकता है कि सिम्टम स्टार्ट होने से पहले वो आप डॉक्टर वो आपको कह सकता है कि लेना शुरू कर दें। और फिर जब सिम्टम आपके ख़त्म हो जाएं तो उससे कुछ अर्से बाद वो मतलब जो ना वो बंद कर सकते हैं मेडिसिन। तो इसमें ये ध्यान रखें कि ये जो मेडिसिन है ना एंटी डिप्रेशन, ये काफ़ी हफ्ते लेती हैं अपना असर दिखाने में। ये नहीं है कि आप 2-4 दिन दवाई खाएं तो आप डॉक्टर को कहें कि नहीं आराम आ रहा, तो ये काफ़ी मतलब हफ्ते लेती हैं एंटी डिप्रेशन अपना असर दिखाने में। फिर यह है कि कभी कभी कुछ लोगों में मेडिसिन चेंज करने पड़ते हैं, मतलब एक मेडिसिन जो है ना उसका नहीं असर हो रहा था, दूसरी मेडिसिन देते हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट कम हो। अब मैं कुछ लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ बताता हूँ। एक तो यह कि इसकी ट्रीटमेंट प्लान के साथ आप जो है ना इसमें आपका अपना जो एनवायरनमेंट है अपना वो ज़्यादा सनी या ब्राइटर कर लें, ठीक है। मतलब आप अपने ब्लाइंड्स ओपन रखें, ठीक है। और जो घर में आपके दरख्त हैं तो उसकी ट्री की ब्रांचेस को काट दें ताकि जो आपकी सनलाइट ब्लॉक ना हो, ठीक है। या फिर अपने घर में स्काई लाइट्स ऐड करें, ठीक है। और अब या फिर अपनी जो जो यहाँ से खिड़की में रोशनी आ रही है उसके करीब बैठें आप घर में या ऑफिस में, ठीक है। फिर यह है कि आप बाहर चले जाएं, वॉक करें, लॉन्ग वॉक करें, पार्क पर में लंच कर लें, ठीक है। या फिर यह कि सिंपली आप पार्क में किसी बेंच में बैठ जाएं सनलाइट लेने के लिए। इवन अगर आपको जो दिन है वो मतलब जो इतना ब्राइट सनी नहीं भी है, मतलब जो है बादल भी छाए हुए हैं, तो फिर भी जो आउटडोर लाइट होती है ना वो आपके पे अच्छा असर कर सकती है। और ख़ास तौर पे जब आप सुबह उठने से 2 घंटे के अंदर अंदर ये एक्टिविटीज़ करें। फिर यह है कि हम आपका एक्सरसाइज इनक्रेज करते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से आपका स्ट्रेस और एंजाइटी रिलीव हो सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी जो होते हैं ना वो बेसिकली एसिडी सिम्टम को ट्रिगर करते हैं। तो अगर एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस और एंजाइटी जो है रिड्यूस होगी तो इसकी सिम्टम भी कम हो सकती हैं। फिर आपको हम स्लीप पैटर्न को नॉर्मलाइज करने कहते हैं, मतलब यानी कि आप एक फ़िक्स टाइम ले लें स्लीप का, ठीक है। मतलब जो ना मतलब ये है कि आप ज़्यादा नैपिंग ना और ओवर स्लीपिंग ना करें, ठीक है। तो अल्टरनेटिव मेडिसिन का कुछ ख़ास रोल नहीं है। अल्टरनेटिव मेडिसिन मैं इतनी इनकरेज नहीं करूँगा क्योंकि वो उसकी ड्रग इंट्रैक्शन हो सकती हैं जो एलोपैथिक मेडिसिन से, ठीक है। तो ये फिर यह कि आप स्ट्रेस मैनेजमेंट पे मतलब जो चीज़ें आती हैं जैसे योगा, टाई ची और मेडिटेशन, जो इबादत आप सही करें अपनी, ठीक है। तो या फिर मिसाल के तौर पे आप किसी अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो विंटर वेकेशन में जहाँ पे आपको मतलब ज़्यादा सिम्टम है उससे किसी सनी या वार्म लोकेशन पे चले जाएं अगर आपको विंटर एसिडी है, ठीक है। या फिर आपको समर वाली एसिडी है तो आप किसी ठंडी वाली जगह पे जा सकते हैं। तो ये थी मेरी वीडियो जनाब एसिडी के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर आप कमेंट्स में पोस्ट कीजिए। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।